जय हिंद दोस्तों। इसमें हमने 2 सवालों तक हो गई थी। आज हम आगे की सवालें देखेंगे। 10.1 की हम बात कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10.1 में हम कितनी सवालों तक इसमें देख चुके थे? 2 सवालों तक देख चुके थे। आज हम तीसरी सवाल देखेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें दिया गया 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा कह रहा है 5 से, ये तीसरी सवाल है। पहले एक वृत्त कह रहा है तो वृत्त बना लीजिए। पहले क्या कह रहा था? एक वृत्त कह रहा था, तो ये हमने क्या बना लिया? एक वृत्त बना लिया गया। एक वृत्त कह रहा था, यहाँ पे एक वृत्त बन गया। एक वृत्त कह रहा था, ये वृत्त बन गया। फिर आगे क्या कह रहा है? 5 सेमी त्रिज्या वाले, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, कितने सेमी? 5 सेमी। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। तो हमें बताना है PQ की लंबाई कितनी होगी। PQ की लंबाई कितनी होगी? यानी यहां से यहां तक त्रिज्या है, इसका जो मान है 5 सेमी त्रिज्या है। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P से स्पर्श करती हुई एक रेखा है जो कि एक PQ रेखा है। यानी P ये हो गया और यहाँ पे एक क्या है? Q है। और ये जो बिंदु है ये O है। OQ इस प्रकार मिलाया जाता है, OQ इस प्रकार है, OQ इस प्रकार मिलती है कि इसका जो मान है वो 12 मीटर, वो 12 सेमी है। कितने सेमी? 12 सेमी है। तो हमें बताना है कि PQ की लंबाई कितनी होगी। PQ की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। PQ की लंबाई हमें बताना। देखो इसमें कह रहा था कि एक वृत्त है, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के, 5 सेमी त्रिज्या वाले, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से, बिंदु P से स्पर्श करती हुई PQ रेखा खींची गई है। और इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, OQ बराबर 12 सेमी है। इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी है। तो हमें बताना है कि जो PQ की लंबाई है वो कितना होगी। तो देखो हमने बताया था कि जो त्रिज्या होती है वो किसके? स्पर्श रेखा के लंब होती है। तो जहां पे लंब होता है वहां पे कितना? 90 डिग्री कोण बनता है। और जहां पे 90 डिग्री कोण बनता है वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री कोण बन रहा है तो कौन सा त्रिभुज मानेंगे? OPQ। क्या मानेंगे? OPQ समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? पाइथागोरस, क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण पड़ी वाली लाइन को बताएगा तो ये कर्ण हमारा यहाँ 12 दिया गया है। और लंब चाहे यहाँ पे कोण बना लो चाहे यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोण बन रहा है, लेकिन जो रेखा आ रही है वो वहां से आ रही है। तो चाहे वहां चाहे यहाँ, चाहे जहां बना लो, ठीक है ना। लंब, एक लंब मान लो, मान लीजिए लंब हमारा कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना? PQ लिख सकते हैं। तो PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ये PQ का
होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये 12 का 144 है, 144 लिख लो। अब इस 25 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -25 बराबर में क्या हो जाएगा, PQ है। PQ का क्या दिया गया है, होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर। 144 में इतना घटाओ, 14 में से 5 जाएगा, ये 9 बच जाएगा, यहाँ 13 में ये 3 में से ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर PQ का होल स्क्वायर, या PQ का होल स्क्वायर। PQ पहले लिख लो, PQ का होल स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ये 119 है, इसको क्या करते हैं, बाद में लिख लेते हैं 119। अब इस तरफ से एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, इस तरफ स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, बताया ही गया है। अब हम 119 को तोड़ेंगे, अगर टूटेगा तो ठीक है, नहीं टूटेगा तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी PQ की लंबाई कितना आ गया, PQ की लंबाई कितना आ गया, PQ की लंबाई, PQ की जो लंबाई है वो कितना है, रूट में 119 सेंटीमीटर, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं चौथी सवाल क्या कह रहा है। चौथी सवाल के बारे में देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसमें चौथी सवाल में दिया गया है, चलो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे ही देख लो, दिया गया है एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींचने का लिए कहा है, इसलिए हमने एक वृत्त ये खींच दिया। एक वृत्त खींचने का लिए कहा था, एक वृत्त खींच दिया। कौन सा सवाल है, चौथी सवाल है, ठीक है ना। एक वृत्त खींचने का लिए कहा था, एक वृत्त खींच दिया गया, एक वृत्त हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, सवाल देखो, आगे कह रहा है एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए। दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। कह रहा है एक रेखा दी गई है, एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा, हम मान लेते हैं कि एक दी गई रेखा कैसे है, इस तरह है, एक दी गई रेखा ये है। अब कह रहा है एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, एक तो छेदक रेखा और दूसरी क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो छेदक रेखा ये हो जाएगी, यानी छेद करती हुई जाए, जो चीरती हुई जाए, ये छेदक रेखा खींच दिया गया, और एक स्पर्श रेखा, यानी ये देखो तीनों रेखाएं क्या है, समांतर है कि नहीं। कह रहा था कि दिखाइए कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, हम एक दी गई रेखा मान लेते हैं कि ये एक दी गई रेखा है, दी गई रेखा के समांतर एक स्पर्श, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो हमने इसी के समांतर एक छेदक रेखा खींच दी, इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा, तीनों समांतर हैं। बस यही दिखाना था, बस हो गया, सिंपल सा है। ये प्रश्नावली खत्म, ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इनका व्यूज बढ़े, ये सब मेरा उद्देश्य किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, बस हमारा यही है, लक्ष्य है। बस ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है इस वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे आप देख रहे हो उसी तरह दूसरों को भी देखने दीजिए और दूसरे की भी सहायता हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।